संध्या की रोशनी पहाड़ों की ढलानों पर ऐसे बिखर रही थी जैसे किसी ने पिघला हुआ सोना हवा में उछाल दिया हो। उस रोशनी के बीच बैठी थी आर्या, एक ऐसी लड़की जिसकी आंखों में बचपन से ही किसी अनजाने सवाल की प्यास थी। गांव छोटा था, पहाड़ ऊंचे थे, और वर्षों से हर संध्या को इन्हीं पहाड़ों की तरफ झुककर वह अपने भीतर उठते प्रश्नों को दबा देती थी। पर आज उसके भीतर कुछ अलग था, कुछ बेचैन, कुछ अधूरा, कुछ ऐसा जो उसे पहाड़ी रास्तों की ओर खींच रहा था। उसकी दादी हमेशा कहती थीं, हर पहाड़ की चोटी के ऊपर अनगिनत कहानियां दबी होती हैं, लेकिन वे उन्हीं को सामने आती हैं जिनका दिल किसी खोज में डूबा हो। और शायद आर्या का दिल अब पूरी तरह खोज में डूब चुका था। घर की मिट्टी की दीवारों पर उकेरे गए चिन्हों के अर्थ उसे अब भी समझ नहीं आते थे। तीन मुड़े हुए वृत्त, एक ऊर्ध्व तीर की तरह खड़ी रेखा, और उसके पास आधा चांद। दादी कहा करती थीं कि ये चिन्ह बहुत पुराने हैं, उनके पीछे किसी भूली बिसरी वंश कथा का राज छिपा है। पर उससे आगे कुछ नहीं बताती थीं। दादी की मृत्यु के बाद वे चिन्ह जैसे उसके सपनों में आकर फुसफुसाते थे, जंगल की अजनबी हवा की तरह, अस्पष्ट पर बेचैन करने वाले। उस शाम जब सूरज ढल रहा था, आर्या ने पहली बार महसूस किया कि दुनिया उसके आसपास नहीं, बल्कि उसके भीतर घूम रही है। उसने अपने भीतर उठती उस अजीब पुकार को नकारने की कोशिश की, पर वह पुकार जैसे उसकी नसों में उतर गई थी। वह उठी और बिना किसी को बताए पहाड़ी रास्ते की तरफ बढ़ चली। रास्ता संकरा था, पेड़ों की शाखाएं हवा में हिलकर छायाएं बना रही थीं, और हर कदम के साथ उसे लग रहा था कि दुनिया उसे एक ऐसे द्वार की ओर ले जा रही है जिसे वह हमेशा से खोलना चाहती थी। रात उतरने लगी। जुगनू हवा में चमक रहे थे, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें रास्ता दिखाने के लिए भेजा हो। आर्या चलती रही, और जंगल के भीतर एक बेहद पुराना मंदिर दिखाई दिया। पत्थरों से बना, आंशिक रूप से टूटा हुआ, पर उसमें एक अनोखी गरिमा थी। उसने मंदिर को दूर से देखा तो ऐसा महसूस हुआ कि वह उसे बुला रहा है। भीतर प्रवेश करने पर एक अजीब सी खामोशी ने उसे घेर लिया। हवा थमी हुई थी, मानो सदियां बीत चुकी हों और समय ने यहां आना छोड़ दिया हो। मंदिर के भीतर एक पत्थर की मूर्ति थी, किसी देवी की, पर उसकी आकृति सामान्य देवियों जैसी नहीं थी। उसके माथे पर वही तीन मुड़े हुए वृत्त और आधा चांद उकेरा था। आर्या का दिल धड़क उठा। वही प्रतीक जो उसके घर की दीवारों पर थे। क्या यह कोई संकेत था? सवाल उसके भीतर तूफान की तरह उठे, पर उत्तर कहीं नहीं थे। उसी समय उसके पीछे पत्तों की चरमराहट हुई। वह चौंक कर मुड़ी। एक अजनबी खड़ा था, लंबा, सांवली त्वचा, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आंखें, ऐसी आंखें जिन्हें देखकर लगा कि वे किसी दूर के समय को जानती हैं। वह शांत खड़ा था, जैसे उसकी मौजूदगी जंगल की चुप्पी में घुल गई हो। तुम यहां क्यों आई हो? उसने धीमी पर गहरी आवाज में पूछा। आर्या ने कोई जवाब नहीं दिया। न देने का कारण डर नहीं था, बल्कि यह था कि वह खुद नहीं जानती थी कि वह यहां क्यों आई थी। अजनबी आगे बढ़ा और मूर्ति के करीब खड़ा होकर बोला, यह कोई साधारण मंदिर नहीं है, और तुम कोई साधारण लड़की नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो पुकार उठी है वह कई पीढ़ियों से सोई थी। आर्या का दिल धड़कने लगा। तुम कौन हो? उसने फुसफुसाकर पूछा। नाम जरूरी नहीं, वह बोला। अभी नहीं, लेकिन यह जान लो कि जो कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है वह एक कोरी संयोग नहीं। तुम्हारे वंश ने एक वादा किया था, और वह वादा अधूरा है। वह आगे कुछ कह पाती उससे पहले मंदिर की दीवारों पर उकेरे गए पुराने चिन्ह मंद मंद चमकने लगे। अजनबी की आंखों में कोई भय नहीं था, बल्कि एक गहरी स्वीकृति थी। उसने अपनी जेब से एक धूल भरा ताबीज निकाला, जिस पर वही चिन्ह बने हुए थे। उसने ताबीज को आर्या की ओर बढ़ाया। यह तुम्हारा है, उसने कहा। इसमें वे उत्तर हैं जिनकी तुम्हें तलाश है।
और शायद वे प्रश्न भी जिनसे तुम अभी अनजान हो। आर्या ने ताबीज छूते ही जैसे किसी अदृश्य झटके को महसूस किया। पल भर में उसकी आंखों के सामने कई धुंधली छवियां तैरने लगीं। एक युद्ध, पहाड़ों के ऊपर उठता धुआं, एक महिला जो किसी दैवी शक्ति को संभालने की कोशिश कर रही थी, और फिर एक जोरदार चीख जिसने सब कुछ अंधकार में डुबो दिया। वह हाँफते हुए पीछे हट गई। अजनबी उसके चेहरे पर डर देख सकता था। ये तो बस शुरुआत है, उसने कहा। ताबीज क्या दिखाता है, उस पर तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं। लेकिन जो देखने के लिए तुम्हें चुना गया है, उससे बचना अब संभव नहीं। आर्या ने खुद को संभालने की कोशिश की। क्या तुम्हें पता है कि यह सब क्यों हो रहा है? मेरे साथ ही क्यों? अजनबी की आंखें क्षण भर के लिए पिघल गईं। क्योंकि तुम वह आखिरी कड़ी हो जिसके बिना यह कहानी पूरी नहीं हो सकती। जैसे ही उसने यह कहा, हवा सख्त हो गई। पेड़ों में तेज सरसराहट हुई, मंदिर की दीवारें हल्की कांपने लगीं। अजनबी ने अचानक चौंककर बाहर की ओर देखा। उन्होंने तुम्हें ढूंढ लिया। उसकी आवाज में पहली बार भय स्पष्ट था। कौन? आर्या ने घबराई हुई आवाज में पूछा। लेकिन वह जवाब देने के बजाय उसका हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर भागने लगा। रात अचानक और भी गहरी हो गई थी। जंगल की छायाएं हिलने लगीं, जैसे उनमें कोई छिपी हुई शक्ति जाग उठी हो। दूर से भेड़ियों जैसी पर डरावनी पर मानवीय चीखें सुनाई दे रही थीं। आर्या का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह कुछ भी समझ नहीं पा रही थी, पर अजनबी का हाथ उसे मजबूती से पकड़े हुए था, जैसे वह जानता हो कि किस दिशा में जाना है। वे दोनों अंधेरे में दौड़ते रहे। पत्तों और टूटती टहनियों की आवाजें पीछे से पीछा करती रहीं, मानो कोई या कुछ उन पर झपटने ही वाला हो। कुछ दूरी भागने के बाद अजनबी अचानक रुका और बोला, अगर तुम जीवित रहना चाहती हो तो मुझ पर भरोसा करना पड़ेगा। आर्या ने हाँफते हुए कहा, क्या पीछा कर रहा है हमें? वह उसकी ओर मुड़ा। उसकी आंखों में एक ऐसी गंभीरता थी जो किसी अघोषित सच्चाई को दबाए हुए लगती थी। वे तुम्हारे ही अतीत की छायाएं हैं, वह बोला, जिन्हें तुमने जगाया है। उसने अपने हाथों से हवा में एक पुराना मंत्र जैसा संकेत बनाया, और अचानक उनके सामने धरती फटकर एक संकीर्ण, पत्थरों से घिरा भूमिगत मार्ग प्रकट हो गया। अभी भीतर जाओ, उसने आदेश दिया। आर्या की सांसें कांप रही थीं। उसके भीतर डर, विस्मय और किसी अज्ञात शक्ति के प्रति उत्सुकता तीनों एक साथ जूझ रहे थे। वह रास्ते में उतरने ही वाली थी कि उसके कानों में एक फुसफुसाहट गूंजी, बहुत हल्की पर पहचानी हुई। वह रुकी, फिर धीरे धीरे मुड़ी। अंधेरे जंगल में दूर एक आकृति खड़ी थी, धुंधली पर अनमिस्टेकेबली मानवीय। वह आकृति उसे देखने के अंदाज में स्थिर थी, मानो उसे पहचानती हो। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसकी परछाई में कुछ ऐसा था जिसने आर्या के पूरे अस्तित्व को हिला दिया। अजनबी ने जोर से फुसफुसाया, मत देखो, नीचे जाओ अभी। पर आर्या हिल नहीं पाई। वही आवाज फिर गूंजी, इस बार और स्पष्ट। आर्या! यह वही आवाज थी, उसी व्यक्ति की जिसकी मृत्यु उसने अपनी आंखों से देखी थी। और वह आकृति अब धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। हर कदम के साथ हवा और भारी और ठंडी होती जा रही थी। कहानी यहीं रुक जाती है।